16-17 साल की उम्र में बगहा के ब्रजकिशोर दिल्ली जाते हैं नौकरी के लिए, लेकिन उम्र इतनी कम होती है, नाबालिग होते हैं कि उनको दिल्ली में नौकरी ही नहीं मिलती है। वहीं पर वो अपने चाचा के पास रहकर सिलाई सीखने लगते हैं और उसी ब्रजकिशोर की कहानी जब आपको हम आज बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि 2 लाख रुपया प्रति महीना ब्रजकिशोर अपने एम्प्लॉइज को बतौर तनख्वाह देते हैं। कंपनी का टर्नओवर साल का करोड़ पार कर जाता है और वो भी दिल्ली में रहकर नहीं बल्कि बिहार के बगहा में रहकर। तब आपको समझ में आएगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और ऐसा जिसने कहा है उसने कितना सोचकर ये बात कहा होगा। ये कहानी बगहा के उस ब्रजकिशोर की है जो ब्रजकिशोर 16 साल की उम्र में दिल्ली गए थे। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, नौकरी करना था, लेकिन उम्र इतनी कम थी, नाबालिग थे, तो नौकरी नहीं मिली। और उसके बाद संघर्ष का वो दौर शुरू हुआ जिस संघर्ष को करते करते कई लोग हार मान जाते हैं। लेकिन ब्रजकिशोर को पता था कि अगर हुनर सीखेंगे तो हुनर एक दिन पैसा देगा और आज वही हुनर करोड़ों में उनका बिजनेस पहुंचा चुका है। जब ब्रजकिशोर को दिल्ली में नौकरी नहीं मिली तब ब्रजकिशोर अपने चाचा के पास जाते हैं। उनके चाचा सिलाई का काम करते थे। ब्रजकिशोर कहते हैं कि हम भी सिलाई का काम करेंगे और ब्रजकिशोर अपने चाचा के पास रहकर ही सिलाई का काम करने लगते हैं। सिलाई वो 2 साल तक सीखते हैं और उसके बाद उनकी फैक्ट्री में नौकरी लगती है। उम्र 18 बरस जब हो गई थी तब उनको नौकरी मिल गई और नौकरी करते करते ब्रजकिशोर के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम अपना काम शुरू करें। जब कपड़ा ही सिलना है और हमको ये गुण अच्छे से आता भी है तो हम क्यों किसी और के लिए नौकरी करें। और उनके मन में ये भी आया कि जब अपना ही काम करना है तो दूसरे के प्रदेश में क्यों करें, अपने प्रदेश में जाकर भी तो कर सकते हैं। और फिर लौटते हैं ब्रजकिशोर बिहार के बगहा के चनपटिया में जो स्टार्टअप जोन है उधर ही वो एक 10 बाई 10 का कमरा लेते हैं और 10 बाई 10 के कमरे से 3 सिलाई मशीन से और 80,000 के कपड़ा के गत्ता से शुरू होता है ब्रजकिशोर का अपना बिजनेस। ब्रजकिशोर का बिजनेस धीरे धीरे चलता है। 2 भाई मिलकर उसी 10 बाई 10 के छोटे कमरे में काम करते थे। फिर जाकर एरिया में अलग अलग होलसेलर को अपना माल बेचते थे। और आज स्थिति ऐसी है कि ब्रजकिशोर के पास 12 से ज्यादा सिलाई मशीन है। लमसम मार्केटिंग वालों को जोड़कर 20-22 आदमी उनके यहाँ नौकरी कर रहा है। महीने का टर्नओवर 8-9 लाख तक पहुंच जाता है और सिर्फ 2-2.5 लाख महीने तो वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं। मतलब जिस ब्रजकिशोर ने दिल्ली में 10-12 हजार रुपए के महीने की नौकरी की, वही ब्रजकिशोर आज 20-22 लोग ऐसे हैं जिनको 2.5 लाख तक का सैलरी दे रहे हैं। और सिर्फ 2.5 लाख तक वो कमा नहीं रहे हैं, उनका टर्नओवर महीने का 8-9 लाख के आसपास है, यानी कि करोड़ रुपया साल में क्रॉस कर जा रहा है। और ये सब कुछ कहीं दिल्ली, बंबई या कलकत्ता में बैठकर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है बिहार के बगहा से, राजधानी पटना से भी नहीं। और इससे मालूम चलता है कि अगर किसी के अंदर कोई काम करने का इच्छा शक्ति है तो वो एकदम कर सकता है। और ब्रजकिशोर बताते हैं कि हम तो सपने में नहीं सोचे थे कि ऐसा कभी हो पाएगा। लोन लेकर 3 सिलाई मशीन खरीदे थे, जाकर पंजाब से 80,000 रुपए का कपड़े का गत्ता लाए थे और सोचे थे कि मेहनत करेंगे और गुजर बसर चल जाएगा, तब तो हम खुश हो जाते। लेकिन देखिए आज 20-22 लोग हमारे यहाँ काम करता है, हम उन लोगों को नौकरी दिए हुए हैं और खुशी की बात यह है कि उनका तनख्वाह हम समय से पहले देते हैं। ब्रजकिशोर के यहाँ काम कर रही महिलाएं कहती हैं कि अपने घर के पास नौकरी करके 12-13 हजार महीना कमा लेते हैं, खेती भी कर लेते हैं, बाल बच्चा को बढ़िया स्कूल में इसी पैसा से पढ़ा भी लेते हैं और इससे ज्यादा हमको जीवन में क्या चाहिए। और ब्रजकिशोर की ये कहानी इतनी मोटिवेशनल है, इतनी शानदार है कि हमको लगा कि आपको सुनानी चाहिए। और ब्रजकिशोर की ये कहानी उन तमाम लोगों को सुननी चाहिए जिनको लगता है कि कुछ भी करना नामुमकिन है, मुश्किल है। क्योंकि जो आदमी गया था नौकरी करने, नाबालिग था, वो आदमी लौटकर अपना धंधा करता है, 8 लाख महीना बिहार के किसी गांव में बैठकर जनरेट करता है। तो सोचिए आप भी कुछ भी कर सकते हैं।
बृज किशोर जैसे लोग ही बिहार को ऊपर ले जाएंगे और उन तमाम युवाओं को इस बात का संदेश देंगे कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज से लग जाइए। आप बृज किशोर की इस कहानी पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।